हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी मूवीज और कुछ सीरीज के अपडेट के बारे में, जिनमें से जीपर्स क्रीपर रीबॉर्न, स्नो वाइट, गारफील्ड और हाँ छोटी सी अपडेट स्पाइडरमैन नो वे होम, फास्ट एंड फ्यूरियस की चल रही कंट्रोवर्सी। इसके अलावा और भी कई सारी फिल्मों की अपडेट है। यानी कि अपडेट बहुत सारी है और वक्त बहुत कम, जिस पर अब आपका और टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए बात करते हैं उन सभी की सभी डिटेल्स के बारे में, यानी कि हॉलीवुड के अपडेट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो आ जाए सबसे पहले अपडेट पर। तो ये अपडेट डिज्नी की अपकमिंग लाइव एक्शन फिल्म स्नो वाइट एंड दी 7 ड्राफ्ट्स है। अभी फिलहाल तो इस फिल्म के टाइटल को लेकर कोई भी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन प्रोजेक्ट स्नो वाइट का ही है, ये बात कंफर्म है, जिसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 फिल्म के डायरेक्टर मार्क वेब को दी गई है। और राइटर का नाम फिलहाल तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन डायरेक्टर के अलावा स्नो वाइट के रोल के लिए रेचल ज़ेगलर की कंफर्मेशन कर दी गई है, जो अब डिज्नी की यूनिवर्स की स्नो वाइट प्रिंस है। लेकिन ये चीज कम नहीं थी कि कुछ दिन पहले इविल क्वीन के कैरेक्टर को लेकर एक रूमर निकल कर आई थी कि इस रोल के लिए किसी बड़ी एक्ट्रेस को ढूंढा जा रहा है, जिस जर्नी को पूरी तरीके से खत्म करते हुए इस रोल के लिए गैल गडोट यानी कि वंडर वुमन को कास्ट कर लिया गया है। जी हाँ, इविल क्वीन का रोल डिज्नी के यूनिवर्स में गैल गडोट प्ले करने वाली है। बाकी फिल्म की कहानी तो डिज्नी के यूनिवर्स की स्नो वाइट की रहेगी, बाकी यूनिवर्सल्स में बने हुए प्रोजेक्ट की जैसी बिल्कुल भी नहीं। बाकी आपने डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्में देख रखी है, तो मुझे आपको उसके बारे में ज्यादा डिटेल देने की जरूरत है नहीं कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट को किस तरीके से बनाकर फैंस के लिए प्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि बजट की कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। अगर कोई कमी होगी, खास करके अगर फिल्म का राइटर नहीं मिलता है, तो पुराने 3 राइटर्स की ही स्टोरी पर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया जाएगा। अगर डिज्नी इसमें कुछ भी चेंजेस करना नहीं चाहता है तो। लेकिन अब तक 2 नाम स्टूडियो की तरफ से अच्छे निकल कर आ गए हैं और डायरेक्टर भी ठीक ही है। बाकी अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन को नेक्स्ट ईयर शुरू करने की बात की गई है, और अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म 2023 के एंड से पहले रिलीज नहीं होगी। उसके बाद आ जाए जीपर्स क्रीपर के यूनिवर्स की रीबूट या फिर कहूँ कंटिन्यूएशन 4th पार्ट की स्टोरी पर, तो टाइटल में ही रीबॉर्न डालकर क्रिएटर्स की तरफ से इस बात की कंफर्मेशन दे दी गई है कि वो लोग जीपर्स क्रीपर के इस यूनिवर्स को अब अपने हिसाब से आगे बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि पहले की जीपर क्रीपर के यूनिवर्स के साथ जो कोई भी प्रॉब्लम हुई है, खास करके उस फिल्म के राइटर डायरेक्टर विक्टर साल्वा के साथ, वो सारी की सारी अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और जैसी प्रेजेंटेशन उन्होंने फिल्म के 3rd पार्ट में की थी, उससे फैंस थोड़ा बहुत तो डिसअपॉइंट हुए ही थे। लेकिन अब स्टूडियो के अंदर जब ये फिल्म पूरी तरीके से आ गई है, तो स्टूडियो इस यूनिवर्स को अपने हिसाब से आगे बढ़ाना चाहेगा, जो कि अनफॉर्चुनेट फिल्म के राइटर डायरेक्टर विक्टर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन अब लगता है कि ये यूनिवर्स आगे काफी अच्छी तरीके से बढ़ने वाला है, जिसकी मैंने ऐसी उम्मीद लगाकर रखी हुई थी, जो अब कहीं ना कहीं इसकी 15 सेकंड के टीजर को देखकर थोड़ी बहुत टूटती हुई तो नजर आती ही है। भले से ही फिल्म का बजट कम क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास सुनाने के लिए एक अच्छी कहानी हो, वो भी पहले से ही एक अच्छा खासा यूनिवर्स बिल्ड कर दी गई, तो फिर उस यूनिवर्स को आगे ले जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर पता नहीं फिलहाल तो किस तरीके की प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, जिसके रिजल्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पहले इसके, जैसे कि मैंने कहा, 15 सेकंड के ट्रेलर को देखकर हुई है। आई मीन टीजर को, जिस टीजर में कुछ भी खास हमारे सामने प्रेजेंट नहीं किया गया, और फिर ऊपर से 4 चांद लगाने का काम ये पोस्टर कर देता है, जिसे देखकर हमें नाइटमेयर के यूनिवर्स की फिल्म की याद आती है। और उससे भी बुरा जो बैकग्राउंड में क्रीपर का कैरेक्टर है वो लग रहा है, क्योंकि उस कैरेक्टर पर हेड बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही, जैसी हमने इसके पहले जीपर्स क्रीपर के यूनिवर्स में इस आइकॉनिक कैरेक्टर पर देख रखी है। लेकिन अब यूनिवर्स को रिबूट किया जा रहा है, यानी रीबॉर्न के नाम से, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे ही। और बिहाइंड द सेट की इमेजेस हमें उस बात की कंफर्मेशन देती है, अगेन बहुत बुरी और कम बजट के हिसाब से, जिसमें क्रीपर का लुक आपको स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। वेल, ये लुक जैसे कि मैंने कहा सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के हमें कुछ नहीं दे रहा, जिस बारे में फिलहाल तो ज्यादा बात मैं फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ही करूंगा, क्योंकि ये चीज बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा बुरी है। और बाकी की डिटेल्स, यानी कि इस यूनिवर्स को लेकर चली हुई कंट्रोवर्सी को लेकर अगर आपको कोई भी डिटेल जाननी है, तो वो डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। जिससे हटकर अब सीधे आ जाते हैं अगली अपडेट पर, जो अपडेट डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म टावर ऑफ टेरर को लेकर है, जिस प्रोजेक्ट को डिज्नीलैंड के बने हुए थीम पार्क से अडेप्ट कर बनाया जा रहा है। हालांकि इस पर 1997 में डिज्नी की तरफ से एक टीवी मूवी बनाई गई थी सेम नाम की, जो कि इतनी भी ज्यादा खास नहीं थी, इसलिए शायद इस बार डिज्नी वालों की तरफ से अच्छे बजट के साथ ट्विलाइट जोन के यूनिवर्स की अलग सी फिल्म बनाई जा रही है, क्योंकि टावर उसी सीरीज से बेस्ड था। लेकिन अब डिज्नी के पास अपना एक अलग ही नाम का थीम पार्क है, इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट पर फिल्म बनाने के लिए डिज्नी पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगा। हालांकि ऐसा ही एक प्रोजेक्ट हंटेड मेंशन भी है, जिस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। लेकिन वो प्रोजेक्ट और टावर ऑफ टेरर में जो सबसे बड़ा फर्क निकल कर आने वाला है, वो PG-13 की रेटिंग के साथ साथ दिस इनसाइडर वालों की गई कंफर्मेशन है, जिसमें उनका दावा सबसे पहले तो स्कारलेट जॉनसन का है, जो इस सीरीज को प्रोड्यूस के साथ साथ इसमें एक्ट भी करने वाली है, जिस प्रोजेक्ट को डिज्नी ने रोक दिया था। रीजन था स्कारलेट जॉनसन की चल रही कंट्रोवर्सी, जो कि ब्लैक विडो फिल्म को लेकर चल रही थी। लेकिन अब वो इशू पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को फिर से ग्रीन लाइट दे दी गई है, जिसमें अब एक और एक नाम जुड़ गया है, जो नाम फिल्म के डायरेक्टर का है। और
और ये नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं बल्कि टाइका वाइटिटी जैसे डायरेक्टर का निकल कर आया है, जो इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने के लिए अगेन डिस इनसाइडर वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेडी हो गए हैं। यानी कि PG-13 की रेटिंग की हॉरर फिल्म, वो भी टाइका वाइटिटी जैसे डायरेक्टर के हाथों से बनना, इस बात का हिंट बहुत ही अच्छी तरीके से दे देता है कि टाइका वाइटिटी को फिल्म का प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, इसलिए उनकी तरफ से इस प्रोजेक्ट में हामी भरी गई है। लेकिन अभी देखना इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि डायरेक्टर को लेकर यह अपडेट कितना ज्यादा सच निकल कर आता है, क्योंकि अभी तक स्टूडियो की तरफ से इस बात पर ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन जब डिस इनसाइडर जैसी वेबसाइट इसका दावा करे तो उस बात में सच्चाई तो होती ही है। उसके बाद आ जाए वेन डीजल की कमेंट पर, यानी कि ओपन लेटर पर, जो उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज के हब यानी कि ड्वेन जॉनसन को लिखा है, यही कहते हुए कि वो इस फिल्म की फ्रेंचाइजी को बिल्कुल भी आधे में ना छोड़े। और आप सभी को ये बात पता होगी कि ड्वेन जॉनसन और वेन डीजल के बीच कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी। और हाँ, ऑब्वियसली इसे भी पूरी तरीके से कवर कर अपने चैनल पर आपको मैंने उसकी पूरी की पूरी अपडेट दी थी कि एक्चुअल में ड्वेन जॉनसन के साथ फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज में चल क्या रहा है, जिसका रिजल्ट फास्ट एंड फ्यूरियस 8 और 9 में निकल कर आया था, जिसमें से 9th पार्ट में हमें ड्वेन जॉनसन का कैरेक्टर हब तो बिल्कुल भी नहीं मिला था, और फिल्म के 8 पार्ट में ड्वेन जॉनसन और वेन डीजल सेट पर कभी एक साथ थे ही नहीं। बस उन्होंने अपना अलग अलग सीन शूट किया था, जिसे बाद में स्टूडियो की तरफ से एक कर फैंस को यही दिलासा दे दिया गया था कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। लेकिन बाद में चीजें खुलकर निकल कर आई और ड्वेन जॉनसन ने सीधे इस फिल्म से अपना नाता तोड़ लिया है कि उन्हें अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस फिल्म की सीरीज में फिर से रिटर्न आने का। और इसी बात को कंफर्म ईरम ग्रेसिया ने किया था कि वो भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज में अपना पैसा लगाने के लिए। हालांकि उन्होंने शुरुआत हब्स एंड शॉ फिल्म से की थी, या फिर कहूँ ड्वेन जॉनसन की ऑलमोस्ट सभी फिल्मों में उन्होंने अपने पैसे लगाए हैं, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता ही काफी ज्यादा गहरा है। तो उनकी तरफ से भी कंफर्मेशन निकल कर आना एक पत्थर की लकीर मानी जाएगी। लेकिन अब उस पर चीजें बदलते हुए वेन डीजल का ओपन लेटर आया है, जिस लेटर में उन्होंने ड्वेन जॉनसन को सिंपली सॉरी कहने के बजाय एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, यही बताते हुए कि वो उनकी फैमिली के लिए कितने ज्यादा खास है, और जो प्रॉमिस उन्होंने इस सीरीज को खत्म करने का लिया था अगेन ड्वेन जॉनसन से, तो वो उसे उनके कैरेक्टर हब के बिना बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकते, और न ही इस कैरेक्टर के रोल के लिए कोई दूसरा एक्टर उनकी जगह ले सकता है। इसलिए उनकी गुजारिश है कि वो हब्स के रोल के लिए फिर से आए और 10th पार्ट में अपना फाइनल देकर इस फ्रेंचाइजी को पूरी तरीके से खत्म करे। पहले आप कंफ्यूज हो गए होंगे अब इसी बात को लेकर कि जब विन डीजल की तरफ से इस जगह के 10वें पार्ट को आखिरी क्यों कहा जा रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो इस सीरीज की आखिरी पार्ट यानी कि पार्ट 2 फास्ट 11 में जाकर खत्म होगा, जो कि एक्चुअल में 10th का हाफ वर्जन रहेगा। तो दोनों ही फिल्मों की रिलीज डेट ऑब्वियसली पहले से ही तय कर दी गई है, ताकि फैंस उसे लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जिनमें से एक फिल्म 2023 को आएगी तो दूसरी उसके अगले साल यानी कि 2024 में। इट मीन्स अगर देखा जाए तो स्टूडियो कहीं ना कहीं एक ही साथ एक ही बजट में निपटाने की कोशिश करेगा, ताकि उनके कम पैसे खर्च हो और वो लोग एक अच्छी फिल्म बनाने में साबित हो, क्योंकि 9th पार्ट काफी सारे फैंस के लिए एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। तो आई होप कि ड्वेन जॉनसन के हब के कैरेक्टर के आने के बाद फैंस की डिसअपॉइंटमेंट पूरी तरीके से दूर हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर देखना यही बनता है कि उनकी तरफ से इस कैरेक्टर के रिटर्न के लिए फिर से हामी भरी भी जाती है या नहीं। और अब बात कर ले क्विक अपडेट की, तो क्रिस्टोफर नोलन की अपकमिंग फिल्म ओपनहाइमर की कास्टिंग की कुछ और कंफर्मेशन निकल कर आई है, जिनमें से फिल्म के लीड केलियन मर्फी तो फिल्म में है ही, इसके अलावा एमिली बोल्ट जो ओपनहाइमर की वाइफ कैथरीन के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है, उनकी भी कंफर्मेशन कर दी गई है। बाकी लेस्ली ग्लोवर और लुइस स्टारवर्स के कैरेक्टर के रोल के लिए मैट डेमन और रॉबर्ट डॉनी जूनियर को कास्ट किया गया है, जो चारों ही नाम अब तक के काफी बड़े नाम है, जिन्हें क्रिस्टोफर नोलन की इस फिल्म के प्रोजेक्ट के साथ में जोड़ लिया गया है। यानी यूनिवर्सल वाले यहाँ पर एक अच्छी खासी बायोपिक पर पैसे खर्च करने के लिए रेडी हो गए है, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टोफर नोलन के नाम की वजह से। जो फिल्म हमें जे.आर. रॉबर्ट ओपनहाइमर की पूरी स्टोरी बताने वाली है, यानी कि ये वॉर बेस्ड एक बायोपिक ड्रामा रहेगी। और फिर ऐसी ही नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिल्म रिबेल मून की भी लीड कास्टिंग की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो नाम सोफिया बोटेले का है, जिन्हें हम जैक स्नाइडर के इस यूनिवर्स में अब देखने वाले हैं। बाकी फिल्म के प्रोजेक्ट की डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और फिर आगे कुछ और कास्टिंग पर बढ़े तो नेटफ्लिक्स की लाइव एडेप्टेशन अवतार द लास्ट एयरबेंडर फिल्म की भी एक कास्टिंग कंफर्म की गई है, जो नाम डैनियल डियोम किम का है, जिन्हें इस प्रोजेक्ट में फायर लॉर्ड ओजाई के कैरेक्टर का रोल मिला है। और फिर रूमर की बात करें जो कि वेब वालों की तरफ से की गई है, तो ये प्रोजेक्ट हॉलोवीन स्पेशल है एमसीयू का, जिसका नाम है वेयरवुल्फ बाय द नाइट। और इस प्रोजेक्ट में गेल ग्रेसिया बार्नल को कास्ट किया गया है, जो कि इस सीरीज या फिर फिल्म का जो प्रोजेक्ट है उसमें लीड रहेंगे। उसके बाद बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म की रिलीज डेट की, तो इस फिल्म को जापान और फिलीपीन में डिले कर दिया गया है, जो रिलीज डेट 7 और 8 जनवरी की है। लेकिन बाकी वर्ल्ड वाइड फिल्म अब भी 17 दिसंबर को ही रिलीज होगी, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो इस फिल्म का रिलीज किया गया अभी का पोस्टर ही करता है। यानी फैंस को राहत ये फिल्म अपनी ऑफिशियल रिलीज डेट के साथ दे रही है, जिसमें अब ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म की बात करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। रीजन है इस फिल्म की लीड लेटिया वाइट्स, जिन्हें काफी मेजर इंजरीज हुई है, यानी कि अब उनके रोल को छोड़कर बाकी दूसरी चीजों पर काम किया जाएगा, ताकि ये फिल्म अपनी ऑफिशियल रिलीज डेट 11 नवंबर तक के लिए रेडी हो जाए। और अब अमेजोन प्राइम की बॉयज सीरीज के सीजन 3 की बात करें तो इस सीरीज में क्रिम्सन काउंटेस के रोल के लिए लॉरी हॉल्स को कास्ट किया गया है, जिनके फर्स्ट लुक को भी रिवील कर दिया गया है, जो देखने में
अच्छा ही लग रहा है। इसके अलावा डून पार्ट 2 फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो उसकी कंफर्मेशन निकल कर आ गई है कि इस फिल्म के प्रोडक्शन को नेक्स्ट ईयर जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा, ताकि ये फिल्म भी अपनी ऑफिशियल रिलीज डेट पर रिलीज हो सके। उसके बाद आखिरी अपडेट की बात करें तो ये अपडेट गारफील्ड के फर्स्ट लुक और उस कैरेक्टर की वॉइस के लिए एक्टर को कास्ट की कंफर्मेशन है, जिस कास्ट के लिए क्रिस पैट का नाम निकल कर आया है, जो अब गारफील्ड के यूनिवर्स में ऑब्वियसली गारफील्ड के कैरेक्टर को वॉइस देंगे। बाकी बात करें इसके फर्स्ट लुक की तो इस एनिमेटेड फिल्म का फर्स्ट लुक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमें फिल्म में गारफील्ड कैसा दिखने वाला है। वेल, तो ये थी सारी की सारी न्यूज हॉलीवुड की फिल्म और सीरीज से रिलेटेड, जिन्हें लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।